आईपीएल 2026 से पहले दो बड़े नाम कीवर्ड बने हुए हैं, एक रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन, जिनको लेकर टीमें स्वैप करने के मूड में हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो भी खबरें, जो भी हवा उड़ रही है, वो अभी तक शांत नहीं हुई है और वो डील फाइनल नहीं हुई है। सुकांत, क्या है अपडेट वो ट्रेड डील को लेकर? ट्रेड डील को अपडेट यही है कि अभी वो डील नहीं हो सकती है, खास करके क्योंकि जो राजस्थान ने डिमांड किया था, मतलब टेक्निकल कुछ दिक्कतें हैं या क्या है? टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं जो डील थी वो क्या थी, उन्होंने बहुत हमने पहले भी बात की है कि क्या ऑफर दिए थे, नहीं थे। फाइनली जो डील ऑन हुई थी वो ये हुई थी कि संजू सैमसन आ रहे हैं सीएसके, और यहाँ सीएसके से रविंद्र जडेजा और सैम करन, ये दोनों प्लेयर राजस्थान जाएंगे। अब यहाँ पूरा लोचा जो है वो फंसा क्या है कि सैम करन एक फॉरेन प्लेयर है, ओवरसीज प्लेयर है, और राजस्थान के कोटे में ऑलरेडी 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जो कि मैक्सिमम 8 प्लेयर्स आप अपने 25 टीम मतलब मेंबर के स्क्वाड ले सकते हो। तो 8 ऑलरेडी हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको 8 में से एक को रिलीज़ करना पड़ेगा। अब आप किसको रिलीज़ करते हो वो आपके चॉइस पे है। दूसरी चीज़ ये कि अभी उनके पास पर्स में, ऐसे टीम की अगर बात करूँ तो वो 22 लोग ही हैं टीम में, तो उनके पास 3 का स्ट्रेंथ है अभी भी, मतलब 25 टोटल आप ले सकते हैं, बट फॉरेनर्स नहीं है उनके पास। हाँ, एक तो फॉरेनर का कोटा नहीं, दूसरी चीज़ ये कि पर्स भी होना चाहिए, क्योंकि आपके पर्स में जब ट्रेड डील होती है तो एक प्लेयर के बदले एक प्लेयर तो ठीक है, जो दूसरा प्लेयर है उसकी प्राइस को आपको पे करना पड़ेगा। तो 2,40,00,000 जो कि सैम करन की जो प्राइस थी लास्ट ऑक्शन में, वो उनको सीएसके को देना होगा, और उनके पर्स में उतना है ही नहीं, 30 लाख रुपए हैं बस। तो उनके पर्स में जो 30 लाख रुपए हैं, इसका मतलब है कि उनके पास जो ऑप्शन बचा है वो ये कि पहले तो 15 नवंबर को क्योंकि रिटेंशन लिस्ट आएगी, और क्योंकि उससे पहले जैसे रिटेंशन लिस्ट आएगी, फाइनल जो दिन है उस दिन ट्रेड विंडो बंद हो जाएंगे। फिर ट्रेड विंडो खुलेंगे, बाद में खुलेंगे 15 नवंबर के बाद नहीं, उसके बाद हो सकता है कि एकदम ऑक्शन से पहले खुले या फिर वो खुलेंगे, लेकिन ये अभी बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक गैप आ जाएगा, 10, 15, 20 दिन का गैप आएगा। मतलब ये तुरंत ये डील नहीं हो पाएगी। एक ऑप्शन राजस्थान के पास ये है कि वो अपनी रिटेंशन लिस्ट बाकी टीम्स की तरह वेट करके 15 तारीख को ना जारी करके आज कल में जारी कर दें, और उसमें से वो पहले ही तय कर ले कि उनको किन प्लेयर्स को लेना है और किनको रिलीज़ करना है। तो ऐसे में उनके पास अगर रिलीज़ करने के लिए अगर मैं बताऊं तो जो बेस्ट ऑप्शंस हैं वो दोनों वेस्ट इंडीज़ स्पिनर्स हैं, अब श्रीलंकन स्पिनर्स हैं। वानिंदु हसरंगा है जो कि 6 करोड़ के आसपास है, और तीक्ष्णा वो लगभग 4,40,00,000। पथिराना को लेकर भी बात हुई थी, वो कुछ वो नहीं हो पाया था, वो नहीं डील हो पाया क्योंकि चेन्नई नहीं चाहती थी। सैम करन चाहिए तो इनको इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को छोड़ना होगा, तब पैसे भी आ जाएंगे, एक ओवरसीज प्लेयर का वो जगह भी बन जाएगी। क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं मुझे नहीं लगता कि उनको वो छोड़ना चाहिए। जो जोफ्रा आर्चर है, नांद्रे बर्गर है, कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको वो नहीं छोड़ना चाहेंगे। तो उस लिहाज से ये 2 प्लेयर्स में से एक हो सकता है कि ये रिलीज कर दें इस बार। तो ये एक बात जो उनको करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि सैम करन के साथ अब वो डील तभी होगी जब वो जगह बन जाए। तो मतलब ये डील अभी, और एक और जो खतरा होता है ना प्रशांत, इसमें देखिए वो बहुत कम चांस होता है कि मतलब बाद में टीमें बदल जाएं, मतलब मूड बदल जाए, या प्लेयर्स इवन कि उनके अगर वो बदल जाए। फ्रेंचाइजी अब जैसे मैंने जितना पढ़ा, आरआर की टीम, राजस्थान रॉयल्स की टीम कई और फ्रेंचाइजी से भी कांटेक्ट में थी। हैदराबाद हो गई, लखनऊ हो गई, दिल्ली हो गई, तो वो कई लोगों से बात कर रहे थे। तो हो सकता है अभी वो भी डिसाइड कर रहे हो कि जडेजा को ही लेना है या किसी और को लेना है, यही बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, देखिए और भी कई चीज़ें हो सकती है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक वो फाइनल नहीं होता है ट्रेड, तब तक आप उसको डन नहीं मानते हो। तो उसमें किसी के भी वापस आने का चांसेस होते हैं, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये कि लगभग ये डील फाइनल है। वो हो सकता है कि अनाउंस होने में देर हो, लेकिन प्लेयर्स भी मन बना चुके हैं, और इवन जो दोनों टीम्स हैं, फ्रेंचाइजी हैं, वो भी मन बना चुके हैं। तो मतलब ये डील हो जाएगी, पर अभी तत्काल इसमें अड़ंगा लग गया है। मतलब अभी जडेजा येलो आर्मी छोड़ रहे हैं या नहीं, ये अभी फाइनल नहीं है। सोर्सेज यही कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट फाइनल है, बट वही है, जब तक ठप्पा नहीं लग जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। तो अभी अंदर अंदर की बातें चल रही हैं, जो भी छन के बाहर निकलेगा आगे 1 दिन में या 15 तारीख तक, उसको लेकर हम आपके सामने आएंगे। मेरा नाम प्रशांत है, मेरे साथ सुकांत थे। धन्यवाद। ललन टॉप अड्डा इज बैक। 21, 22, 23 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जमकर मौज मस्ती होगी। कॉमेडी, गाना बजाना, खूब सारे लोगों से बात मुलाकात होगी। 999 रुपए में मिलेगा 3 दिनों का टिकट।
LT 200 कोड लगाएंगे तो 200 रुपए का मिलेगा डिस्काउंट। तो बुक कर लो टिकट आज ही।